आज का टॉपिक है थायमीन। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको, तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं इन एडवांस। आज का टॉपिक है थायमीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत तरह के कंडीशन में, चाहे वो पुलिस की हो, सिपाही की हो, चपरासी की हो, आईएएस की हो, सुबह ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। और CSIR नेट की वजह से कुछ केमिकल टर्म भी मैंने यूज किया है, इसलिए आप देखें। इसको शॉर्ट में B1 कहते हैं। केमिकल नेम, रासायनिक नाम थायमीन है। एंटी न्यूरिटिक, एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचनाएं, इसमें दो रिंग होता है। एक पायरिमिडीन रिंग होता है, एक थाइजोल रिंग होता है। और ये दोनों रिंग मिथाइलिन ब्रिज से आपस में जुड़ा हुआ होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR एंड नेट एंड नीट एग्जाम। तो फिर एक बार हम रिपीट कर दें। पायरिमिडीन रिंग अंगूठी, दूसरा थाइजोल रिंग। ये दोनों रिंग आपस में जो लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरी बात, थायमीन का जो अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप थायमीन का अल्कोहल ग्रुप एसिड से रिएक्शन करते ईस्टर बनाता है। उसी को हम एस्टेरिफाइड कहते हैं। ईस्टर विथ फॉस्फेट टू गिव TPP, को कार्बोक्सिलेज। TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट। T से थायमीन, P से पायरो, P से फॉस्फेट। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, TPP का फुल फॉर्म या अल्टरनेट नाम को कार्बोक्सिलेज। ये एक को एंजाइम है और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। इन ग्लाइकोलिसिस, इन क्रेब्स साइकिल, जो आगे हम लिखे भी हैं। थायमीन TPP सिंथेटिस, ATP दो मॉलिक्यूल फॉस्फेट दे देता है, ये TPP में कन्वर्ट हो जाता है। थायमीन इज सल्फर कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गंधक सहित विटामिन है, ये सवाल पूछा जाता है। थायमीन में सल्फर पाया जाता है, गंधक। थायमीन इज स्टोर्ड इन, कहाँ ये बॉडी में जमा रहता है? लिवर में, RBC में, नर्वस सिस्टम में। RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं, दिल में, हृदय में, किडनी, गुर्दा में, स्केलेटल मसल्स में। अब TPP का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया था। ये TPP जो है HMP शंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण योगदान है इसका। अब HMP क्या है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम बताएंगे तो वहां पर ये सब चीजों को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। हेक्सोज, H से हेक्सोज, M से मोनोफॉस्फेट, मोनो, P से फॉस्फेट। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चक्र। ग्लाइकोलिसिस essential for synthesis of ACH acetylcholine, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये।
टीपीपी जो है एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जब ये सिंथेसाइज होगा तब नर्व का ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सोर्स कहां से मिलता है? अनरिफाइंड सीरियल्स एंड बीन्स। अनरिफाइंड सीरियल्स एंड बीन्स का मतलब क्या हुआ? आजकल लीवर, किडनी एंड मिल्क। आजकल का क्या मतलब है? हम लोग पहले जमाने में चावल के ऊपर एक लाल कलर का लेयर होता था, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1 है। लेकिन अगर उस चावल का भात अगर आजकल खिला दिया जाए मेहमान को, तो बेटी या बेटा की शादी रुक जाती है। क्यों? जमाना मॉडर्न हो गया। जमाना क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। जाता है कहता है यार कैसा एकदम चावल का भात खिलाया था, और क्यों? लेकिन वो नहीं जानता है, क्योंकि वही जो लेयर है, अभी आगे और बोलेंगे हम, वो जो लेयर है उसी लेयर में ये विटामिन पाया जाता है, और ये विटामिन बॉडी में इतने फंक्शन जैसे HMP शन, TCA, ग्लाइकोलाइसिस, पायरोवेट, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इतनी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग अपने मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता की वजह से, नवाबी की वजह से उसको धो देते हैं, पीस देते हैं, हटा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और नतीजा क्या होता है कि आजकल बीमारी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। उसको हम से अलग लेक्चर में बयान करेंगे। पॉइंट्स टू नो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कम्पशन में ज्यादातर आता है। थायमीन मोस्टली कंसंट्रेटेड इन आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स, यानी जितने भी अनाज हैं जैसे गेहूं, चावल, वो इसका जो आउटर लेयर, ऊपरी परत होती है, उसी परत में थायमीन पाया जाता है। अब आगे ऊपर मैंने कहा कि अब उसमें पाया जाता है थायमीन। अब वो थायमीन जब आप उसका मिलिंग करवा देंगे, नवाबी में उसको पॉलिश करवा देंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स 80% थायमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कंडीशन में आप जाएंगे ये आप पूछेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखें। ये सिर्फ BSc MSc और के लिए नहीं है, ये सारे चीज के लिए है। हर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं खासकर उसी सब पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देता हूं जो कॉम्पिटिटिव है। 80% थायमीन को, THI हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, थायमीन को ये पॉलिशिंग रिमूव करता है। और आजकल मैक्सिमम पॉलिश्ड राइस आ रहा है। हम लोग घर के चावल को बेच लेते हैं, पॉलिश्ड राइस एकदम चकाचक वाली खूबसूरती, हर खूबसूरती, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जैसा कहा गया है। सबसे चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, उसी तरह से वो जो चमकीला चावल हम लोग खरीदते हैं वो नहायत ही खतरनाक चीज है। चमकीला क्या कहते हैं, चमकदार मार्केट में जब करेला रहता है, करेला या बैगन या परवल, सब पॉलिश्ड और सब इंजेक्टेड होता है। इसी सबसे, यही सब वजह से है कि आजकल हम लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है, जो अजीब अजीब किस्म की बीमारी का। मिलिंग डिस्ट्रॉइज थायमीन, मिल में करते हैं तो ये करता है। और थायमीन एक्सक्रीटेड इनटू वाटर ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम लोग पकाते हैं तो अब सवाल उठता है कि उसको रखा कैसे जाए, रोका कैसे जाए। देखिए एक्सेसिव तो जाएगा, लेकिन कुछ जो हमारी मेन बनावटी है वो नुकसानदेह। थायमीनेज ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम फिश के अंदर एक मैक्रोब्स होता है, वो मैक्रोब्स ये सेक्रीट करता है, बनाता है। और जो आदमी मछली खाता है और समुद्री गजा खाता है, उसके अंदर ये एंजाइम उसकी थायमीन को तबाह कर देता है, तोड़ देता है, विघटित कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मछली नहीं खाएंगे, नहीं, कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा का मसला है। मेजरमेंट ऑफ RBC ट्रांसकीटोलेज, ये एक एंजाइम है जो RBC में पाया जाता है। और जब ज्यादा थायमीन रहेगा
तो ये कीटोलेज का एक्टिविटी में असर पड़ेगा। तो इसी को हम जांच कर करके पता लगाते हैं कि B1 यानी थायमिन की कमी है या ज्यादती है। डिफिशियंसी डिजीज, क्लिनिकल बेरीबेरी, सेरिब्रल बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, फिर क्लिनिकल बेरीबेरी जो है WBB, वेट बेरीबेरी और ड्राई बेरीबेरी है। इसको एक्सप्लेन करने पर वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए इसको मैंने शॉर्ट किया। अब ये तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट the lecture will be liked by you, subscribed by you, shared by you, benefited taken by you. Thank you.